अन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग अरोचक पार्ट 2 ये अभी शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्या हुआ कि कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम था या जूम का प्रॉब्लम था। आप लोग से मैं कनेक्ट नहीं हो पाया और मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने वो सेशन जल्दी से बंद करके फिर से ज्वाइन किया है। अरोचक के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो अरुचि जो होता है, ये अगर हम संहिताओं में देखें तो अरोचक जो है वो रस प्रदोषक विकार के अंडर में आया है। जब चरक संहिता में हम लोग 26वां अध्याय देखते हैं तो रस प्रदोषक विकारों में आस्य वरस्य, अरुचि, अनन्नाभिलाषा, अश्रद्धा ऐसे बताया। तो अश्रद्धा मतलब खाने की इच्छा ही नहीं होना, खाना के प्रति कोई श्रद्धा न होना। अनन्नाभिलाषा मतलब अन्न की ना अभिलाषा होना। अरुचि, अरुचि मतलब टेस्ट बिगड़ जाना, जायका बिगड़ जाना। अगर जैसे जलेबी भी दे रहे हैं, समोसा भी दे रहे हैं, खाने का मन ही नहीं होना, टेस्ट ही नहीं आ रहा है कोई। अगर हम समोसा भी दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कुछ अजीब तरह का है, कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा है। इसी तरह से अरसज्ञता, रस नहीं आ रहा है उसका। ये सब चीजें रस प्रदोषक विकारों में बताया गया है। और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो जब किसी को, आप लोग भी देखते होंगे कॉमन प्रैक्टिस में, कि अगर कोई किसी को बुखार आ जाता है, ज्वर व्याधि होता है, अग्निमंद होता है। जब अग्निमंद हो रहा है तो अग्नि तो हमारे शरीर में सब जगह है, हमने उसको नाम दिया है कि जाठराग्नि, धातुअग्नि, भूताग्नि। तो जीवा में भी एक अग्नि होती है जो हमें रसना इंद्रिय का जो कार्य है उसका अर्थ का ज्ञान प्राप्त करके देती है। तो वो अग्नि जो है वो मंद हो जाती है और बोधक कफ जो है वो विकृत स्वरूप में ज्यादा जमा होने लगते हैं। टेस्ट बड्स जो होते हैं कवर हो जाते हैं कफ के, लिप्तता आ जाती है और उसकी वजह से टेस्ट नहीं आता है, तो उसी वजह से अरोचक हो जाता है। तो ग्रहणी दृष्टि की वजह से अरोचक होता है। उसी तरह से छर्दी व्याधि अगर हो रही है, उल्टी आ रही है, सर्दी हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। बेसिक वही है, रोगा सर्वव्यापी मंदाग्नि। उसी तरह से गुल्म होता है तो अरुचि हो जाता है, या आमवत व्याधि है उसमें अरोचक हो जाता है। या अलग अलग जो ज्वर हैं, अगर ज्वर देखें तो वातज पित्तज कफज, वात पित्तज पित्त कफज वात कफज, विषम ज्वर, सन्निपातज ज्वर, फिर पुनरावर्तक ज्वर, फिर जीर्ण ज्वर, जितने ज्वर हैं उन सब में भी अरुचि रहती है। उसी तरह से और भी कारण रहते हैं, जैसे रक्त पित्त हुआ उसमें भी अग्निमंद है, नाक से खून आ रहा है, उसमें भी अरोचक होता है। तो सारे व्याधियों में जहां जहां है, रस का मल क्या है तो कफ है। अगर विकृत कफ बन रहा है, बहुत ज्यादा मल रूपी बन रहा है, तो उसकी वजह से अरोचक होगा। और कफ कहाँ, कौन सा कफ, तो क्लेदा कफ स्तोत्र है, और उसी से बोधक कफ विकृत हो रहा है और वो कोटिंग कर रहा है। साम कफ है, उसकी वजह से भी अरुचि होती है। ये सब कारण होते हैं अरोचक के। इस पर आदरणीय अरविंद सर जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरोचक का हेतु और लक्षण संप्राप्ति आप बोलिए सर प्लीज। हाँ, प्रणाम सर। अरोचक नमस्कार सर, नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। अरुचि मीन्स अग्नि, मंद मीन्स कफ की वृद्धि, मीन्स कफ पित्त पे आवृत, मीन्स आपका अगर जब भी आपकी अरुचि होगी तो मतलब पित्त की प्रॉपर वे में सिक्रेशन नहीं हो रहा है। अब वो प्रॉपर वे में सिलेक्शन नहीं हो रहा मीन्स उसमें सामता आ रही है, मीन्स कफ की वजह से उसमें सामता आ रही है, जिसकी वजह से
वो वो अग्नि को मंद करता है, क्योंकि जब तक शांता रहेगी पित्त में, तो पित्त अपने प्राकृत कर्म नहीं करेगा। अभिपाक अरुचि क्लेमो, ये पाचन जो भी है वो। और साथ साथ जो शांता रहेगी उसकी वजह से जो मुख से लाला श्राव वगैरह भी सिक्रेशन ज्यादा होता है। नो डाउट, अगर मोदक कफ आपका अच्छा है तो ये शो करता है कि आपकी अग्नि प्रदीप्त है, क्योंकि अगर आपके मोदक कप में प्रॉब्लम है, मोदक कप अगर में अगर चाहे वो सामता रहे, कफ में भी सामता आ रही है, पित्त में भी सामता है, कफ में भी सामता है, और साम वात में भी है। जैसे साम पित्त के लिए बोला गया है, साम पित्तम भवेतम लम, अम्लिका कांट है दाकरम। साम कफ जो होता है उसमें श्लेष्मा की श्लेष्मी या पिछिलता बहुत ज्यादा आता है, तो श्लेष्मा या पिछिलता भाव ज्यादा होने के बोला क्या है कि वो उरा स्थिता जो पिछिल अभिसंधि और पिछिल स्वभाव की वजह से वो उसमें की वजह से गड़ा 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 श्लेष में मेत्सान स्थिर कफा स्थिरता आ जाती है। और वो जो है शो करता है कि आपका अग्नि मंद है, मीन्स आपकी ग्रहणी दृष्टि है, या कफोदर है, या जैसे सर ने बताया कि आपका क्लेदक कफ भी आपका में सामता भी है, और नॉट ओनली क्लेदक कफ, बोधक कफ, वही सामता आपके श्लेष्मक कफ हड्डियों में भी जाती है, वही तर्पक कफ में ब्रेन में भी जाता है, उसमें भी सामता होना शुरू हो जाती है। तो जब भी सामता मीन्स आम मीन्स अग्निमंद, और वो अग्निमंद होना मीन्स आपकी जठराग्निमंद, धात्वाग्निमंद, भूत्वाग्निमंद, और वो सारी अग्निमंद, तो फिर वो प्रॉपर पाचन धातु लेवल पे भी नहीं होता है, गैस्ट्रिक लेवल पे भी नहीं होता है, और भूताग्नि जो का भी कार्य प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए पार्थिव जो प्रथम अवस्था पाक, द्वितीय अवस्था पाक में, जैसे कि उसमें कफ और कफ का पहले प्रथम अवस्था पाक में कफ का उदीरण होता है, द्वितीय अवस्था पाक में पित्त का उदीरण होता है, तृतीय अवस्था पाक में जैसे आपका वात का उदीरण होता है। तो वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो अग्नि प्लस रस प्रदोषक बीमारियां जो आती है, अविपाक अरुचि क्लमोद के तिक्तम, ये भी सब हो जाता है। अश्रद्धा अरुचि वैरस रसाज्ञता, रस का ज्ञान नहीं होता है। हल्लास गौरव साध कशांगता, और ज्वरस्तमा भी बोला गया, ज्वर के भी सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। हल्लास होता है, नॉजियाटिक फीलिंग होती है। गौरव पूरे शरीर में भारी बना, तंद्रा मीन्स आपको नींद सी आनी शुरू हो जाती है हर्ष में। और पांडुत्व भी जो एक रस प्रदोषक, पांडु के लिए रस भी बोला गया है, रक्त की भी दृष्टि बोला गया है। तो पांडु यहाँ पे भी है, पांडुत्व स्वतः सा अवरोध, जो जो कफ का अवरोध की वजह से स्वतः से अवरोध हो रहा है, तो उसकी वजह से स्वतः सा अवरोध मीन्स आपके जो भी नॉर्मल वे में फंक्शनिंग आप होते से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वो पांडित्य श्रोता अवरोध क्लैब, उसी की वजह से क्लैबता आनी शुरू हो जाती है। तो क्लैबता के लिए फैक्टर्स के, नॉट ओनली मॉडर्न के हिसाब से फैक्टर्स स्पर्म में होना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अगर आपका कफ आपका वो है प्रॉपर वे में, आपका जो जो वो है संगणित है, तो वो उसकी वजह से क्लैबता खत्म हो जाती है। इसीलिए वृक्ष योगों में ज्यादातर पित्त शामक चिकित्सा की जाती है, पित्त शामक ही दवाइयां होती है, मतलब कफ बढ़ाने वाली होती हैं। और वो कफ प्राकृतम बलम शेषमा, जो कफ के लिए बोला गया प्राकृतम बलम शेषमा, ये प्राकृत रूप से है। कफ की व्याधियां में अगर प्राकृत कफ नहीं है, मीन्स उसमें सामता या पित्त की वजह से विदित है, तो वो सिम्टम, चाहे वो आम्बत, चाहे वो ज्वर, चाहे वो छर्दी, चाहे अतिसार, चाहे वो अमाशय समुद्भूत व्याधियां, प्लस आगे कभी स्रोतों के संबंधित व्याधियां होनी
होती ही हैं, जो एक बहुत बड़ा चिकित्सा का मूल है सर। राइट सर। अब इसमें भी डिस्फेजिया है, अविपाक है, छर्दी है, आद्यमान है, आटोप है, अजीर्ण है, अंगमर्द है। ये सारे सिम्टम्स कब से रिलेटेड है। अगर आप पेशेंट को चेक करते हो तो पेशेंट पहले ही बोलेगा कि शरीर में भारीपन, सुबह उठने का आम बात के लिए जो क्लासिकल सिम्टम है कि अंगमर्द, रुचि तृष्णा, आलस्य, गौरवम, ज्वरा। वो वो अंगमर्द क्यों, वो मॉर्निंग स्टिफनेस जो आती है, मॉर्निंग स्टिफनेस जो एक क्लासिकल सिम्टम आता है आम बात में। नॉट ओनली आम बात में, आम की दृष्टि जब भी हो रही होती है, आम बात बहुत आगे जाके आम बात के स्थानों में पहुंच के विदग्ध कर देता है। श्लेष्म स्थानम प्रज्ञावती, जो भी इस तरीके की जो है जो खाना होता है, जो गुरु और अभिसंधि आहार होते हैं, तो वो जो आम है वो श्लेष्म स्थान प्रजापति दौड़ता है, और वहां पे श्लेष्म स्थानम में जाके वो संचय होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आम बात। लेकिन आम बात से पहले आम दृष्टि की वजह से सारे श्रोतसों में, सारे दोषों में, वात पित्त कफ में, सारी धातुओं में भी आमता के लक्षण आते हैं, और वो लक्षण पेशेंट में सिम्टोमेटिक दिखाई देते हैं। जैसे रसगत आम में अश्रद्धा, रुचि, आसबरस, ऐसी रक्तगत में भी कई बार शाम या आम दृष्टि होती है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के सिम्टम आते हैं। मांसगत में, मांस के लिए स्फिक स्तनोदर लंबनम बोला गया है। मेद में बद्धम अबद्धम वेद बोला गया है कि वो जो है जो प्रमेय के लिए बोला गया है कि बद्ध अबद्ध मेद बढ़ना शुरू होता है। अस्थि में भी जो है आम होना शुरू हो जाता है, तो अस्थियों के सिम्टम कई आते हैं, जिसमें आम की वजह से, हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस या ये आम बात, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी आम आता है। मज्जागत में भी जो है ऐसी आगे की तरफ आम की वजह से असपना संतता रोग बोला गया है। और शुक्रगत आम तो है ही, जिसमें वात की वजह से क्षिप्रम बुझती क्षिप्रम बदनाती, कभी शुक्र तेजी से निकलेगा, कभी रुक जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। गर्भ स्थापित, गर्भ भी निकाल नहीं ठहरता। तो इसलिए ये सामता, आम दृष्टि प्लस अरुचि प्लस अभिपाक प्लस अग्निमंद, ये सब आपस में रिलेटेड होते हैं। इसीलिए इसमें दोष के हिसाब से लंघन, स्निग्ध नहीं, रुक्ष, उष्ण या लघु लघु उष्ण रुक्ष आहार अमाशय श्लेष्म स्थान में है, तो में पहले वमन या लंघन बोला गया है। और वो जिसकी वजह से सामता खत्म, इवन फीवर में भी लंघनम शोधनम कालो विभागो तिक्तको रसा बोला गया है। और आम बात में लंघनम शोधनम और काल बस्ती, छाल बस्ती पश्यते बोला गया, कुछ ऐसे ही, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। वो इस तरीके से सामता को खत्म करने के लिए सारी व्याधियों का एक चिकित्सा का मूल बोला गया सर। राइट सर। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। इस टॉपिक पे मैं और भी लोगों का मत जानना चाहूंगा। आदरणीय जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डिस्फेजिया हो गया, अरोचक हो गया, ये डिस्फेजिया मतलब कुछ फॉलो करने में डिफिकल्टी आती है, प्रणाम सर। एनाटोमिकली भी हो सकता है और दोषों के हिसाब से। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। प्रणाम सर। सर बहुत अच्छा बताया सर ने। सर ये तो अरुचि हो, पहले तो उनका कज जो है जो अग्नि की दुर्बलता से होती है, जो ज्यादा आम बनते हैं शरीर में, और वो इनका भी बहुत भी कज हो सकता है। डिजीज में भी तो अरुचि पैदा हो जाता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो या कामला हो, या कुछ दिन मलेरिया लग रहने से वैसा भी अरुचि भी पैदा हो सकता है। लेकिन जो लिवर में जो प्रॉब्लम होता है, जो ठीक से पित्त का क्षरण होना बंद हो जाता है, तो अरुचि भी पैदा हो सकता है। तो बहुत सारी अंडरलाइंग कजेस है।
तो आयुर्वेदिक मत से जो पहला कारण भी सर ने अभी बताया, जो अग्नि का दुर्बल होना, अग्नि का दुर्बल होना का बहुत हेतु पहले से भी आपने बहुत बार बताया है। जैसे कि कहीं ज्यादा ठंडी पानियां लेने से भी अग्नि दुर्बल हो सकता है। और वो जो जो बिना पचा हुआ खाद्य को फिर उन उन नहीं पचा हुआ तो फिर खा लेने से जो अध्यसन हो जाता है। तो शास्त्र में भी बताया गया है कि अनात्मा अनात्मा बंध पशुवत भुंजते जो अप्रमाणत रोग निकष्यते मूलम अजीर्णम प्राप्नुवन्ति ही। जो अनात्मा बंध होकर पशु जैसे भी भक्षण करता है खाद्य को, जो बिना पचे हुए, जो ज्यादा भी अल्कोहल लेने से भी जो गैस्ट्राइटिस हो जाता है, लीवर में भी खराब हो जाता है, वो बहुत मॉडर्न काज में आ जाता है। तो इस तरह जो वो आपने बताया और सर ने भी बताया, अरविंद सर ने, कफ और वो पित्त का जो संबंध रहता है, वो ज्यादा कफ क्या करते हैं, पित्त को अवरुद्ध बना देता है। तो ऐसा होता है जो खाने से क्या होता है कि जो छाती में जलन हो, और जब आप खाद्य खाना चाहते हो तो डाइजेशन से भी नहीं होता, ऐसा सब लक्षण आता है। और बहुत सारी होता है वो जो करने से जो अग्निमान देव होने का और अरुचि पैदा होने का, ये सब क्यों, जो डिजीज अंडरलाइंग डिजीज है उसको भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। और वो जो जो रुचि बढ़ाने के लिए जो जो औषधियाँ प्रयोग करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। इससे ही ठीक है। ये सारी बहुत सारी काजेस सारे होता है। बस इतना ही सर बताओ सर। सर की आवाज नहीं आ रही है। अनशन, अध्यसन, विषमासन, ये ऐसा वो है जो बिना भूख के खाना खाना, खाना, अनशन अध्यसन, खाने के ऊपर खाना खा लेना, विषमासन, कभी ठंडा कभी गर्म, एक साथ गर्म ठंडा, या कभी सुबह ज्यादा खा लेना, दोपहर में कम खाना, या दोपहर में ज्यादा खा लेना, रात में, इस तरीके से विषम आसन, या साथ में इंद्रिय संयोग बोला गया ना, इसीलिए बोला गया कि वो वहां। सर हेलो, सर की आवाज नहीं आ रही है। अरविंद बस। सर। हाँ, यस। हाँ, सर मेरे आवाज आ रहा है ना सर? आपकी आ रही है सर, आपकी और हमारी आ रही है। हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। सर इज क्वेश्चन, साम बात जब होती है, साम बात विबंध अग्नि साध, जब भी विबंध होता है, अग्नि साध होता है, तो वो साम वात के लक्षण होते हैं। साम पित्त के साम पित्तम भवेत अम्लिकम दुर्गंधम हरितम गुरु, दुर्गंध युक्त होता है, हरित होता है, गुरु होता है। अम्लिका कांड हृदय कर्म श्यापता स्थिरम, थोड़ा सा कालेपन पे रहता है, स्थिर होता है। इस तरीके से। सर की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही सर, कोई मालूम ही नहीं पड़ रहा कौन कौन है इसमें। भांजा सर आप ही बताइए, कुछ बोलते रहिए आप भी। नहीं सर, आवाज आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है ना सर सर? नहीं सर, आप बताइए सर, अरविंद सर आप बताइए सर। हाँ, तो ये मैं यही कह रहा था कि जब भी अग्नि साध होगा, अग्निमंद होगा, अग्नि में विषम, देखिए सम अग्नि पचती सारे गुरु या लघु को भी पाचन कर लेती है, लेकिन अगर विषम अग्नि जब होती है तो इवन न पचती लघु, लघु आहार भी नहीं होता है विषम में। मीन विषम गुण किसका आता है? वात की वजह से। अगर वात है तो वो विषम गुण की वजह से कई बार पचा देगी, कई बार नहीं पचाएगी। इसीलिए पेशेंट, अगर वातिक कोई पेशेंट आता है या वात व्याधि का कोई पेशेंट आता है, तो पहला सिम्टम उससे पूछिए, कभी भी भूख लगती है, कभी नहीं लगती है, कभी पेशाब साफ होती है, कभी नहीं होती, कभी कभी पेट साफ होता है, कभी नहीं होता। मीन विषम गुण जब भी आएगा वात की वजह से होगा। कफ की वजह से मंद गुण होगा। जब भी कफ प्रदोषित व्याधियां या संतर्पण युक्त व्याधियां होंगी तो उसमें हमेशा मंद अग्नि मिलेगी। और मंद अग्नि शो करती है आलस्य, गौरवम, अरुचि। ये कफ की वजह से निकल के आता है। और पित्त में जब भी पित्त की अगर व्याधियां हैं तो तीक्ष्ण अग्नि तो होगी,
नो डाउट पेशेंट का खाना तो हजम हो जाता है, लेकिन वो खाना ज्यादा नहीं खा पाएगा, या खाएगा तो जलन होगा, क्योंकि तीक्ष्णाग्नि होती है। और वो तीक्ष्णाग्नि अगर सामता के रूप में है या कफ में है या कफ की वजह से बिगड़, क्योंकि देखिए अमाशय और ही स्थान पित्त और कफ का है, दोनों का स्थान अमाशय है। आधा 1/3 जो ऊपर अपर 1/3 बोला गया है कफ का, लोअर 1/3 पित्त का बोला गया, उसमें ग्रहणी भी कवर है। और 1/3 अपर में बोधक कब कवर है, तो वो बोधक कब प्लस अमाशय का ऊर्ध्व भाग जो है वो पार्ट कवर होता है। वहां से बोधक कप का बोधक का वो काम होता है कि नॉट ओनली बोध कराना, रसना का बोध कराना, मतलब स्वाद कराना, वो डाइजेशन में भी मदद करता है। और साथ साथ टाइलिन जो जो स्टार्च का सिक्रेशन होता है, जो जो लुब्रिकेशन का काम करता है बोधक कप का। क्लेदक कप क्लेदन का काम करता है, उसके नीचे जब उतरता है तो क्लेदक कप होता है। वही जब उरु स्थान में जाता है वो श्लेष्मक कप होता है। और अवलंबक कब होता है, जब श्लेष्म स्थानों में जाता है अवलंबक का, और हड्डियों में जाता है वही श्लेष्मक कफ होता है। उसकी वजह से जो पैड वगैरह होते हैं ना, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह होते हैं, उसमें वो पैड जो होता है उसमें प्रेशर ज्यादा पड़ने की वजह से वो स्क्यूज कर जाता है और लेटरल बाउंड में साइड में स्वेलिंग शुरू हो जाती है। इस तरीके से कफ का अ, जो कफ प्रदूषक व्याधियां होती हैं उसमें संतापनोक्त प्लस पित्त की वजह से विदग्ध होते हुए, और साथ साथ वो जो अग्निमन संबंधित व्याधियां होती हैं, गुरुता, हृदय उत्क्लेश, छर्दी, ये सारे सिम्टम आते हैं सर। और कोई बोलना चाहता हो तो सर आ सकता है कोई भी और। हाँ, सर जो और जो कुछ कारण, अगर है- हाँ बोलिए सर सर, बोलिए 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 सर सर। हाँ जो जो आ गया कारण सर, आ सर गया। ये अग्नि को मंद करता है शरीर में, वही सब कारण ही हो सकता है ना सारे, जो अरुचि पैदा करने के लिए, जो भी एग्जैक्टली, वो जो कफ भी या सर, शाम, कफ प्लस शाम, अच्छा। जो दोनों सर चीजें अलग बताया अलग गया हैं। है कि, हाँ सर जो बताया गया है कि जो आम का जो पैदा होता है उष्माणु अल्पबलत्वेन धातुम इन आद्यम धातु मध्यम अपाचितम पाचित, दुष्टम हाँ। आमाशयगतम, हाँ रसम आमम प्रचक्षते। बस पुनी उसके फिर बाद जो बताया गया बनता है है रस। जठरा अग्नि द्रवल्यात अभिपक, हाँ हम्म। जठराग्नि हाँ दो वही तो, वाले आप वही को रस, आम हाँ। ज्यादा बनता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो ये अग्निमन की आम वजह से। ज्यादा बनता है वो भी अग्निमांद्य ही करता है। और भी बताया गया है जो अनात्मा या बनता होकर जठराल, या पशु वो जैसा कर भी लीजिए, आहार ले या जाता है। दूसरा ये कर लीजिए, जठराग्नि दोबल होगी तो आम ज्यादा बनेगा। दोनों चीजें हैं, आम ज्यादा बनेगा हाँ तब भी सर, जठराग्नि दोबल हाँ होगी, या दोबल अग्नि होगी तो उसकी वजह से आम बनेगा। दोनों चीजें सर हैं, वो भी बताया गया है, कोरिलेटेड रहता है। जठराग्नि द्रवल्यात अभिपक्वते जोरसा स आम तो संज्ञक देह सर्वदोष प्रकोपण सर। पकड़ना, यस। यस। फिर ये बताया गया है कि अनात्मवंत पशुवत भुंजते जो अप्रमाणत रोग निकष्यते मूलम अर्जिनम प्राप्नुवंती। जो अनात्मवंत होके खाना खा रहे थे उसको भी अरुचि पैदा ही हो गए फ्यूचर में। हाँ, क्योंकि कफ महाशय बोला कि 1/3 खाना चाहिए, 1/3 दोषों के लिए छोड़ देना चाहिए, और 1/3 वैसे ही निर्वात छोड़ देना चाहिए। खाना हमेशा 1/3 खाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा खाना खाता है, या शादी ब्याहों में जो, या पार्टियों में ज्यादा लोग बाग खा लेते हैं, उसकी वजह से हमेशा सेकेंड डे अजीर्ण अग्निमान होना शुरू हो जाता है। अजीर्ण अना, अना कब संबंधित है, मीन्स आम की दृष्टि है तब अना होगा। अजीर्ण पित्त से संबंधित है, उसमें उसमें कभी अजीर्ण होगा। और अजीर्ण टेम्परेरी स्टेज है, वो खाने से संबंधित है। और मंदाग्नि एक व्याधि है। मंदाग्नि बने रहना ये व्याधि है, हमेशा मंदाग्नि बने रहना ये व्याधि के रूप में आता है। उसमें मतलब प्रॉपर अग्नि नहीं है, मतलब प्रॉपर लीवर के मतलब पंचभूताग्नि लीवर के जो एंजाइम्स हैं, या आपका पेनक्रियास के, और डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव पेप्टिडेज वगैरह, ये सब हार्मोन एंजाइम जो आते हैं, ये सब फैट ऑफ स्टार्च की डाइजेशन के लिए स्पेशली होते हैं। डक्टस ऑफ डोडेनाई से जो निकलते हैं।
उधर आपके बाइल से जो है, कॉमन बाइल डक्ट से जो है उसमें निकलता है, और प्लस पैंक्रियाज की डक्ट मिलके डक्ट में। तो ये एक अग्नि कंसेप्ट आयुर्वेद का, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, धातुअग्नि, एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जो हर स्रोत पे, हर लेवल पे। बोलिए सर, भंजा सर बोलिए, मैं आपको बीच में बोल दिया। नहीं सर, वो बहुत अच्छा सर बोलिए। हमको तो सर सुनना था, जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना था वो भी बहुत हुआ सर। बहुत सर ऐसा फाइनली भी ऐसा लगा कि अग्नि ही सब रुचि और अरुचि पैदा करने में ही मूल है सर। हम्म। जो जो अग्नि को प्रदीप्त करने का चिकित्सा ही आयुर्वेद का मूल है सर। ऐसा ही करना चाहिए। जो और जो भी अंडरलाइंग कजेस है, जो कोई डिजीज है जैसे कामला है या राज जख्मा है या पेट में कोई कर्कट अर्बुद भी है, तो उसे ही भी पहचानना चाहिए। ये सब भी काज हो सकता है। जब कुछ दिन मलेरिया रह जाए तो जो हेपाटोमेगाली हो जाता है, स्प्लेनोमेगाली, वो भी मंद कर देता है और रुचि पैदा कर देता है सर। ऐसा जो हाँ, वो अंडरलाइन कजेस कहीं कहीं हेपेटोमेगली अनीमिया हो मतलब जाता कि, है तो। हाँ, हेपेटोमेगली मीन्स कि वहां पे क्या हुआ, जो अगर हम स्रोतस को जो है, तो खावेगुन स्रोतस का भगवान क्या कब होता है, जब ग्रंथि या आपका ज्यादा या कम, जब भी उसमें एक्सेस होगा तो उसमें स्वतःविरोध होता ही होता है। तो अग्नि का मूल स्थान हृदय और नहीं, सॉरी, यकृत प्लीहा बोला गया ना, तो और रक्त का भी मूल स्थान यकृत प्लीहा बोला गया है, और रक्त में पित्त है, वही एक मेन अग्नि है। इवन आपका आहार परिणाम कर भाव में ऊष्मा काल क्लेद, ऊष्मा काल क्लेद, काल परिणाम, काल, और उसके बाद कुछ और, एक और है, हाँ, परिणाम कर भाव। तो ऊष्मा पहले नंबर पे आई, फिर काल मतलब कुछ समय दिया उन्होंने, खाना हजम होने, काल, फिर क्लेद, यहाँ पे भी क्लेद आया, यहाँ पे भी देखिए क्लेद बोला गया है। वो क्लेद क्या है, वो कफ का तरह का ही है कुछ ऐसा, जो जो क्लेदन कर रहा है, कौन से जो हैवी पार्टिकल्स ऑफ द फूड है उसका क्लेदन कर रहा है। काल क्लेद, काल और कुछ समय तक रहेगा, फिर उसके बाद जो आहार परिणाम कर भाव जो निकल के आता है, फिर वो बनता है, वो रस बनता है। उसमें भी शाम, तब उन्होंने कहा दिया कि उसमें भी अगर आपका ये सब चीजें प्रॉपर वे में नहीं फंक्शनिंग हो रही है तो शामता आएगी, और वो शाम, जैसे अभी पांजा सर ने बोला, उष्ण अब अल्प बलतेन, उष्णो अल्प बलतेन, उष्मा की बल नहीं है, अल्प बलतेन, धातु मध्यम पाचन में, मतलब धातुओं का मध्यम पाचन हो रहा है। तो वो मध्यम पाचन मीन प्रॉपर पाचन नहीं है, जो एक एंड प्रोडक्ट बनना चाहिए तो वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, बीच का पार्ट बन रहा है, वो आम है। प्रॉपर एंड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, रसगत जो आम है उससे एंड प्रोडक्ट जो बन रहा है वो प्रॉपर वे में नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से बीज की जो बीज की अग्नि या बीज का ही जो पाचक रस या पाचक जूस बन रहा है, वो 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 काइल जो बन रहा है, या क्लेट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जो थिक है, ऐसा प्रॉपर वे नहीं है, जिससे रस की बाद आहार रस के बाद रस रक्त मांस में जो धातुएं हैं उसका पोषण नहीं हो रहा है। तो जीवनम लेखनम पूर्णम, जीवनम लेखनम पूर्णम, स्नेह धारण, जीवनम लेखनम, रक्त रस रक्त रस का बोला, जीवनम रक्त के लिए जीवनम, क्या है मैं भूल गया, है ना ऐसा कुछ, स्नेह धारण पूर्णम, नहीं जीवनम, इस तरीके से क्या मतलब क्या पूछ रहे हैं? प्रीणम जीवनम लेखनम स्नेह धारण पूर्ण। पीलम स्नेह धारण पूर्णम, हाँ सर भूल गया था ना, आप कहाँ चले गए थे, पीलम में तो सवाल ही हुआ था। आप बोलिए सर। हाँ। आप बोलिए प्रीणम जीवनम पीलम लेखनो स्नेह जीवनम धारण, लेखनम स्नेह धारण पूर्णम, गर्भोत्पादस्य, गर्भोदर गर्भोत्पादस्य श्रेष्ठ कर्म धारणम। परमात्मक। हाँ, और सर ये आहार परिणाम कर भाव वो क्या था सर, उष्मा काल क्लेद, हाँ, उष्मा काल क्लेद है। 8 तरह के आहार परिणाम कर भाव। पांच सर, छह पांच। प्रकार के मेरे हैं। को अभी ध्यान में नहीं आ रहा। वायु क्लेद। हाँ, 6 प्रकार है शायद। हाँ, मैम कहाँ छुपी हुई थी, मैम बोलिए ना। बीना मैडम भी गड़बड़ा रही है, श्लोक सबको गड़बड़ हो रहा है।
आहार परिणामकर भाव है, उष्मा है, क्लेद है, वायु है, उष्मा वायु उपयोग क्लेद संस्था, काल उपयोग संस्था होगा, समयोगा काल। योग। हाँ ऐसे कुछ उष्मा तो है। वायु क्लेद काल समयोग उपायित, ये है सर। हाँ ऐसे कुछ तो है। ठीक है, मैं मेरे को एक बहुत बड़े डॉक्टर मिले, और इस टॉपिक से अलग बात मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 9 संप्राप्तियों से बीपी ठीक कर देता हूँ। तो उनको मैं कल लेके आऊंगा। मैं कुछ कुछ जो उन्होंने बताया वो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि कभी कभी बीपी के ऐसे पेशेंट आते हैं कि वात का डोमिनेंस रहता है। तो जो रक्त वाहिनियां हैं वो वात की वजह से, रुक्षता बढ़ने की वजह से बीपी हाई हो जाता है। तो हम उसमें दीपन पाचन करके, लंघन करके स्नेह पान कराते हैं, तो बीपी ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट आते हैं जो पित्त की संप्राप्ति लेके आते हैं, अम्ल पित्त होता है, रक्त पित्त होता है, तो उसमें हम लोग रक्त मोक्षण करा देते हैं और बीपी ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट कफ वाले आते हैं कि बहुत कफ का हार विहार के है, तो हम उनको त्रिकटु चूर्ण देते हैं, त्रिभुवन कीर्ति देते हैं, तो कफ ठीक कर दिया, बीपी ठीक हो गया। कुछ पेशेंट आते हैं प्रमेह जन्य, डायबिटीज है और उसकी वजह से, तो प्रमेह मतलब क्लेद बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो हम क्लेदग्न दवाइयां, मूत्रल दवाइयां देते हैं, उससे बीपी ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट बहुत ज्यादा ओबेसिटी वाले आते हैं, तो उसमें संतर्पण बहुत ज्यादा हुआ है, तो हम उनको अपतर्पण करते हैं, बीपी ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट आते हैं उदावर्त की वजह से आते हैं, तो उसमें हम उदावर्त की चिकित्सा करते हैं, वायु का अनुलोमन करते हैं, उदावर्त ठीक हुआ, बीपी ठीक हो गया। कुछ पेशेंट प्राण वायु के विकृत होने से, स्ट्रेस रिलेटेड बहुत ज्यादा आते हैं, तो हम उनका केवल काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग कर करके हम कोई दवाई नहीं देते, पेशेंट का बीपी ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट व्यान वायु के विकृत होने से आते हैं, क्योंकि व्यान वायु हृदय में है, तो हम व्यान वायु पे चिकित्सा करने के लिए मेडिसिन देते हैं, जैसे हृदय अर्णवरस, प्रभाकर वटी, तो उससे ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट इन्फेक्शन की पैथोलॉजी से बीपी बढ़े हुए आते हैं, तो हम उसमें आम पाचन करते हैं और बीपी ठीक होता है। और इसी पे उनका बहुत रिसर्च है और उनका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा है। उनको मैं कल ज्वाइन कराऊंगा, आप लोगों को मजा आएगा। और उनका कुछ अलग ही काम है हार्ट रिलेटेड पेशेंट पे, वो मैंने उनसे बात किया। तो आप लोगों को जो मैंने अभी बताया बीपी का, उसमें आपको इंटरेस्ट है क्या ये टॉपिक पे, हाँ सर, अरविंद क्यों सर? नहीं। इसमें बिल्कुल सर, जैसे सिस्टोलिक बढ़ता है या डायस्टोलिक बढ़ हाँ रहा है, कई बार क्या होता है पेशेंट का हाँ सिस्टोलिक बढ़ा हुआ होता है, वो संकोच गुण है ना बात की वजह से। लेकिन डायस्टोलिक बढ़ना ये कफ और पित्त से संबंधित है, तो फिर वो कफ पित्त को सोचना पड़ता है। अब उसमें कफ पित्त के साथ में कफ के सिम्टम ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर बीपी में दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बढ़े होंगे, क्योंकि उसमें जो हार्ट का व्यास बढ़ा हुआ रहता है, तो कार्डियोमायोपैथी मिलती है, और साथ साथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बढ़ते हैं, तो उसमें कफ की चिकित्सा की जाती है। केवल इस तरीके से इवन सिम्टम तो आते ही हैं सर, पित्त के भी सिम्टम आते हैं, ओबेसिटी, कफ के सिम्टम आते हैं, पित्त की वजह से अम्ल पित्त या अजीर्ण या अग्निमांद, या पेशेंट एग्रेसिव होता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, बिल्कुल क्या क्या कहते हैं, हाइपर हाइपर वो होता है एग्रेसिव। और कई बार क्लॉटिंग एक बहुत बड़ा कारण है, जो ये उसकी वजह से, कफ की वजह से रहता है, कि जो है जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस मिलती है, एथीरोमा, एथीरोमा प्लस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जिसमें, हाँ, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी वात की वजह से होता है, जिसमें जो रक्त वाहिनी है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, स्टिफनेस खत्म हो जाती है, ये भी वात की वजह से है। तो चिकित्सा दोष के हिसाब से प्लस वो नाड़ी बता देती है, सब नाड़ी से मालूम पड़ जाता है कि वात है, पित्त है या कफ है, तो नाड़ी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है सर। और वो जो डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, तो वो बोले कि हमारी दवाइयाँ आयुर्वेद की पूरे महीने भर की 100-150 में आती है, और इतने में ही हम ठीक कर देते हैं। बस हमारा डायग्नोज परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, और हम चिकित्सा करते हैं, पेशेंट खुद जाते हैं, इतने कम तक। तो यही चीज मैं उनको लेके आऊंगा, तो अपना थोड़ा डेटा बताएंगे कि कैसे कैसे उन्होंने कैसे किया। तो आप लोगों को कल बहुत मजा आएगा सीखने के लिए। तो मैंने उनसे बात किया, तो है ना, कुछ नया नया हाँ हमें सर, लाना चाहिए, वैद्य लोगों का विचार। हाँ ठीक है, तो अभी टाइम कितना हो गया? 8 अब बजने वाले हैं। टाइम होने वाला है। हाँ, हम्म। आज थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, कल भी था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि जूम में ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, आप लोग को असुविधा हुई, इसके लिए प्रार्थी हूँ। तो अभी हम लोग 9 बजे मिलते हैं केस टेकिंग वाला सेशन में। तो मुनमुन जी, आप पेशेंट लेके आइएगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।